हाय गाइस, दिस इज मी आनंद झा एंड यू आर वाचिंग स्टडी पॉइंट ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन देखेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं एंड देन आप लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी हेल्प होगी क्योंकि आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आप लोगों का? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप लोगों को कुछ 4 पॉइंट्स गिवन है। इन 4 पॉइंट से आप लोगों को डिस्टेंस मेजर करने हैं। मेजर करने के बाद आप लोगों को बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और जो भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आप लोगों को उसका रीजन देना है। ओके, सो स्टार्ट करें। इसके 3 पार्ट है, कोई भी 2 पार्ट हम करते हैं और 1 पार्ट हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। सो इसका पार्ट नंबर 3 की जगह हम फर्स्ट करते हैं कि फर्स्ट क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या दिया हुआ है? मान लेते हैं आपका फर्स्ट पॉइंट ए है और वो है -1, -2। ओके, बी पॉइंट आपका गिवन है 1, 0। सी पॉइंट आपका गिवन है -1, 2 एंड डी पॉइंट आपका गिवन है -3, 0। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है मान लीजिए तो 4 साइड है ए बी सी डी, हमें चारों डिस्टेंस को निकालना होगा ए बी सी डी डी सी एंड ए डी। सो स्टार्ट करते हैं हम ए बी से। अगर हम ए बी की बात करें तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबके सामने फिर से लिख देता हूं। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहला x होता है, दूसरा y होता है, सभी को पता है। तो अगर हम ए बी के बीच में निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं कि x2 1 है माइनस x1 क्या है? -1 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 माइनस y1 आपका -2 का होल स्क्वायर। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर। तो प्लस की जगह प्लस हटा देते हैं, डायरेक्ट 2 का स्क्वायर हो गया। ओके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। सो 1 + 1 यानी 2 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4। प्लस एंड प्लस है तो 1 और 1 जुड़ गया कितना? 2 का स्क्वायर किया 4 एंड 2 का स्क्वायर किया 4 में 4 जोड़ा कितना? 16 एंड 16 किसका होता है? 4 का। ओके, सॉरी यहाँ 8 आएगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ 8 आएगा एंड 8 का होता है 2√2। ठीक है, आप 8 लिखिए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए बी हमने निकाल लिया। ए बी के बाद हम क्या निकाल लेते हैं? बी सी। क्या निकालते हैं? बी सी। एंड देन जब हम बी सी निकालेंगे तो आप देखिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 मान लेते हैं -1 माइनस x1 क्या हो गया हमारा? -1 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका 2 माइनस y1 हो गया आपका 0 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब ध्यान से देखिए तो यहां ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस और माइनस +1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। ओके, कोई मिस्टेक तो नहीं है? C -1, 2 एंड देन -1 विथ, यहाँ मिस्टेक है, लाइक -1, ये माइनस यहाँ नहीं आएगा क्योंकि इसके पास तो 1 है। सो ये आपका माइनस का 1 है। ओके, सो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर एंड +2 का स्क्वायर, देन ये हो जाएगा आपका 4 + 4 और ये भी आ गया √8। ओके, कितना आ गया? √8। ओके, यहाँ पर क्या था हमारा? x2 माइनस का साइन माइनस x1 क्या है? 1। सो माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? 1। एंड देन आप ध्यान से देखें तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये हो गया प्लस, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का। सो -2 का स्क्वायर एंड +2 स्क्वायर, देन 4 + 4 कितना हो गया? 8। तो रूट के अंदर आ गया 8। अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे? सी डी। नाउ कैलकुलेट सी डी। अगर हम सी डी कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखो, इसे मान लेते हैं x2 हो गया -3 माइनस x1 कितना है? -1, सो -1 एंड होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके, प्लस y2 कितना? 0 माइनस y1 कितना? -2। अब हमारे पास ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -3 + 1 यानी -2 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर
ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये स्क्वायर होने वाला है। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट AD निकालने वाला है। अब अगर हम AD निकालें तो AD आप ध्यान से देखो तो x2 माइनस x1 यानी -3 प्लस सॉरी प्लस ही हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ इतना बड़ा, वरना तो मैं तो डायरेक्ट बता सकता हूँ और आप लोगों को भी डायरेक्ट ही पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। -2 का स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया, x2 माइनस x1 कितना -1 प्लस में y2 कितना हो गया 0 माइनस y1 कितना है -2। अब हम अगर आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये माइनस और माइनस कितना प्लस, तो ये हो जाएगा -3 + 1, -3 + 1 कितना हो जाता है हमारा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 कितना आ गया √8। तो आपने ध्यान से देखा कि आपके पास AB बराबर आ रहा है, BC बराबर आ रहा है, CD बराबर आ रहा है AD। तो जब भी सारी साइडें बराबर होती है तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है, स्क्वायर। कौन सा, स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, स्क्वायर। आप रीजन लिख देंगे, ऑल द साइड्स आर इक्वल सो द क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करोगे। ठीक है, इसका क्या करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं एंड इसके अगले वाला जो पार्ट है वो आप लोग खुद से कीजिएगा क्योंकि एक पार्ट आपको सॉल्व खुद से करना चाहिए एटलीस्ट। सो सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड क्या है, मान लेते हैं कि हमारा A पॉइंट है, यहाँ पे मैं A पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ -3,5, मैं B पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ एज 3,1 एंड C पॉइंट हो जाएगा आपका 0,3 एंड D पॉइंट आपका मेंशन हो गया -1, -4। ओके, अब स्टार्ट करें। अगर ध्यान से देखें आप तो डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। अगर हम AB निकालें तो रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 इज 3 माइनस x1 इज -3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज 5, सो 5 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। नाउ 3 माइनस एंड माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 minus 5 is -4, so -4 square. So +3 and +3 is 9 square plus -4 square. So under root of 81 and 16, so it's become 797, √97। इस तरीके से आप AB निकालोगे। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को इतना। देन AB के बाद हम क्या निकालेंगे, BC। कुछ खास तो है नहीं, आपको बस ध्यान देना है कि हमने किया क्या है। ठीक है, सो AB के बाद हमें क्या करना है, BC में क्या करेंगे हम, x2 इज 0 माइनस x1 इज व्हाट 3, सो 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया आपके लिए, y2 हो गया 3 माइनस y1 कितना 1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अंडर रूट में 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 यानी 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास, -3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, सो इट्स बिकम √13। ओके, यूनिट लगा देना। ठीक है, यूनिट जरूर लिख देना। क्या लिख देना, यूनिट कोई है नहीं, हमें बस यूनिट लिख देना है। सो BC निकल गया, हमें क्या निकालना है, CD। सो CD के लिए हम क्या करेंगे, x2 इज -1, x2 इज -1 माइनस x1 इज व्हाट 0, सो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज -4 माइनस y1 इज व्हाट 3, सो 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, क्योंकि 0 तक कोई मतलब ही नहीं रहा। अब ध्यान से देखो -4 - 3 यानी माइनस का 4 3 7 माइनस का 7 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर क्या 1 प्लस -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो ये हो जाएगा √50। कितना, √50 यूनिट। ओके,
यहाँ तो सारी साइडें बराबर नहीं आ रही है, कोई यानी सारी अलग आ रही है, सारी अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये कोई क्वाड्रिलेटरल शायद बनाएगा ही नहीं। अब हम AD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, AD। अगर हम AD निकालें, ध्यान से देखो, x2 इज व्हाट, -1 माइनस y1 इज व्हाट, -3, सो -3 ब्रैकेट अंडर एंड स्क्वायर। ओके, नाउ y2 कितना हो गया आपके लिए, -4 माइनस y1 कितना हो गया आपके लिए 5, सो 5 का स्क्वायर। ओके, सो अंडर रूट में अब आप क्या करोगे, यहां से ध्यान से देखो, ये -1 हो गया, माइनस +3 हो गया, स्क्वायर कर दिया, -4 -5 क्या हो गया, -9 स्क्वायर कर दिया। ओके, नाउ अब ध्यान से देखो, -1 +3 कितना होता है, प्लस का 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, बड़ा कौन है, 3 का कितना 2, सो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। मैं फिर बता रहा हूँ, -1 +3 कितना 2 का स्क्वायर किया तो कितना 4। अब -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81, ये कितना हो गया 85। ध्यान से देखो, ये 85 यूनिट आया, ये √50 यूनिट आया, ये √13 आया और ये √97। यहाँ पर हमें कोई भी साइड आपस में बराबर दिखाई नहीं दे रही है, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाएगा नहीं, नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नो क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है ये, हाँ ओके। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करोगे। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सारी साइडें अनइक्वल आ रही है हमारे पास, कोई साइडें तो आपस में बराबर दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो अगला वाला जो है आपका, वो आप लोग खुद करना। ठीक है, आप लोगों को 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस तरीके से आप डिस्टेंस निकालोगे और सवाल सॉल्व करोगे। अब मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द पॉइंट। एक्चुअली में वीडियो इस वजह से भी लेंथी हो जाती है क्योंकि मुझे क्वेश्चन उतारने पड़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन। हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका क्या मतलब है क्वेश्चन का, देखो पहली बात तो मतलब है, आपको बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। ओके, और वो पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पर है। अगर मैं ऐसे ग्राफ पर बना के बताऊं तो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है P मान लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब हो गया x, 0। क्या होगा, x, 0। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो इसका क्या मतलब होता है, x, 0, यानी x पे कोई वैल्यू होगी और y पे 0 होगा। ओके, या हम a, 0 भी लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब इस P से ना 2 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। कौन कौन से 2 पॉइंट, एक तो 2, -5, एक 2, -5 और एक है आप लोगों का -2, 9। एक है -2, 9। ओके, ये मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनाया है, पर कोई खास बात नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है। एक्चुअली में ये वाला पॉइंट इधर बनेगा, ओके, और ये वाला पॉइंट नीचे, मतलब इसका जो पॉइंट ऐसा बनने वाला है। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, यहाँ पर हमारा पॉइंट होगा -2, 9 कहीं, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा 2, 5। ओके, या नहीं, ये वाला पॉइंट कहीं और होगा, ये प्लस में 2, -5 है, यानी एक्स एक्सिस पे +2 यहाँ कहीं आ जाएगा और वाई एक्सिस यानी यहाँ कहीं आ जाएगा। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने से मतलब है। ओके, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो कि ये पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, अभी उतना डिटेल में आपके में है नहीं 10th में, बस जो है वो सो पढ़िए आप। सो अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहली बात मान लेते हैं ये P है, तो ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया कि PA, ठीक है, सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो गिवन क्या है,
PA इक्वल है PB। आप लोग अपने तरीके से वो सब लिख लिया करो, ठीक है। सो वी हैव गिवन वगैरह वगैरह, मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है ना, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, उस हिसाब से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। वो सारी बातें आप लोग लिख लिया कीजिए जब भी आप करें। सो PA इज इक्वल्स टू हो गया PB, क्योंकि आपको बोला गया कि P से ये 2 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस मतलब दूरी। तो अगर दूरी पर है तो अगर मैं PA PB निकालूं, तो अगर मैं PA निकालना चाहता हूं, क्या PA, तो ध्यान से देखो PA क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये x2 और ये y2, ये x1 ये y1। सो x2 माइनस x1 अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 इज x माइनस x1, x1 इज व्हाट, प्लस का 2, सो प्लस का 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 0 माइनस y1 इज माइनस 5, सो ब्रैकेट अंडर माइनस 5 स्क्वायर, ओके। अब अंडर रूट में PB, अगर मैं PB निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, x1 इज व्हाट, माइनस 2, ओके, सो स्क्वायर, प्लस y2 इज 0 माइनस y1 इज 9, ओके, स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ दोनों तरफ अंडर रूट है, तो हम क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस अगर माइनस माइनस देखा जाए तो क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 25, ओके। अगर यहां से भी अंडर रूट हट गया तो ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अगर ध्यान से देखो ये 0 में से माइनस 9 करेंगे तो माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81, ओके। अब आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करते तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। ये मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस का 25, यहां कर देते ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस का 81, यहां से ये x स्क्वायर कट गया, ओके। ये 25 4 29, ये माइनस का 4x इधर जाके प्लस का 4x हो गया, ठीक है। ये था। अब आगे आप लोगों का क्या बचा, माइनस 4x प्लस 29, और इधर बच गया आपके पास 4x प्लस 85, ये बच गया आपके पास 84 में 81 में 4 जुड़ गया 85, 25 में 4 जुड़ गया 29। अब ध्यान से देखो अगर ये 4x है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, ये इधर जाके 85 में से माइनस हो गया 29, माइनस 8x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 85 में से आप 29 घटाएंगे, 9 6 15, ये बचा 7, 7 7 में से 2 गया, कितना बचा, 7 में से 2 गया 5, तो ये हो गया 56, है ना। तो x किसके बराबर हो गया, 56 बाय माइनस 8 कट के 56 था ना, हाँ, और ये कट के कितना 7 माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। सो द पॉइंट इज -7, 0, ओके। सो द पॉइंट इज -7, 0, ओके। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि पॉइंट यहाँ कहीं नेगेटिव x एक्सिस पर बनेगा, ओके। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -7, तो पॉइंट क्या हो गया x एक्सिस पर, -7, 0। तो इस तरीके से जब भी आपको इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आए तो पहले बात तो ये बनाइए और समझिए, ठीक है। हमेशा इसे ध्यान में रखिएगा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले। अब अगला क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2, -3, 10, y इज 10 यूनिट, ओके। फाइंड द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है आपका 8, ठीक है। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है बिकॉज हम सॉल्यूशन करते हैं और आपके सामने ही करते हैं, तो क्या होता है कि मैं कोई सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली जो बनाता हूँ उसे अपलोड कर देता हूँ, ओके। सो कुछ ख़राब भी हो जाता है तो वो वैसे का वैसा ही अपलोड हो जाता है, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के लिए नेचुरलिटी बहुत ज़रूरी है ना, ओके। सो इसे भी रफ करते हैं। अब हम क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपके सामने, ठीक है। मैं थोड़ा फास्टली लिखूंगा शॉर्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point P is 2, -3 and Q is 10, y is 10 unit, ओके, नो प्रॉब्लम। आपको बोला गया कि आप लोगों को
पी क्यू, ठीक है, क्या पॉइंट है पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको बोला गया कि ये डिस्टेंस कितना है 10 यूनिट, कितना 10 यूनिट, ओके। अगर ये डिस्टेंस 10 यूनिट है तो यहां पर आप लोगों को पता है कि पी के क्या पॉइंट्स हैं 2,3 और क्यू के क्या पॉइंट्स है 10, y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, चलिए सॉल्व करें। चलिए तो पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना है बच्चे 10 यूनिट, तो फॉर्मूला लगा दें, पी क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। सो अगर हम ध्यान से देखें तो मान लेते हैं x2 कितना 10 माइनस x1 कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 इज 3 का होल स्क्वायर, ओके। सो पी क्यू का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10, तो पी क्यू की जगह रख दिया 10, अंडर रूट में क्या हो गया 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और ये वैसे का वैसे रहने देते हैं y माइनस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो लिख देंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया हमने, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा और इधर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, 100 में से 64 माइनस करेंगे बचेगा 36, ओके। अगर ध्यान से देखो तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, अगर हटाओगे तो क्या बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 36, यही बचेगा ना। अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देते तो इसके पास क्या लग जाता है रूट और आगे क्या लग जाएगा प्लस माइनस, ओके। और यहां बचेगा y माइनस 3। अब ध्यान से देखो तो y माइनस 3 किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 36 किसके बराबर हो जाता है 6, रूट 36 किसके बराबर हो जाता है 6। अब हम सॉल्व करेंगे तो एक बार प्लस 6 लेंगे एक बार माइनस 6 लेंगे, तो एक बार प्लस 6 ले तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 3, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 9। एक बार y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 6 लेंगे तो y माइनस 3, ध्यान से देखिए माइनस 6 हो गया, माइनस 3 जाके इधर प्लस 3 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो y की वैल्यू हमारे पास दो आएगी, एक आएगी 9 और एक आएगी माइनस 3। क्या आएगी, एक आएगी 9 और एक आएगी आपके पास माइनस 3, ओके। सो जो भी आपके बुक में टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप देख सकते हो, पर y की वैल्यू कितनी आएगी दो, एक 9 और एक माइनस 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करोगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था और इस साल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने के संकेत है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हटा दिया गया, तो ज़्यादातर चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आए इस बार। वो तो हम जब प्रिडिक्शन पेपर लॉन्च करेंगे तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल हमें एनसीईआरटी खत्म करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही है, ऐसा कुछ कह रहा है आपके पास Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्टली मैं लिखने की बजाय आपको समझा देता हूं क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है कि इफ Q 0,1 is equidistant from P and R, find the value of X। सो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है Q इज व्हाट 0,1 विच इज equidistant from 2 points, one is P and another is R। now the coordinates of P is 5, -3, so 5 तो ऐसे नहीं लिखते, so 5, -3 and R is X, 6, ओके। ये आप लोगों को दिया हुआ है कि PQ इज इक्वल्स टू QR। अब आप लोगों को पता चल गया कि भैया ये तो क्वेश्चन 7 की तरह सॉल्व होगा, एग्जैक्टली हाँ क्वेश्चन 7 नहीं, क्वेश्चन 7 की तरह सॉल्व होगा कि हमें पता है कि PQ किसके बराबर होगा QR के बराबर होगा, एग्जैक्टली। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, अगर हम लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 0, -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज -3 होल स्क्वायर। QR निकालेंगे तो QR कितना 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज 6 का होल स्क्वायर, यही कुछ होगा। मैंने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर, फिर इसमें लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो डायरेक्टली ये कितना बचे, अंडर रूट हट गया, अंडर रूट हट गया तो आप ध्यान से देखो -5 का स्क्वायर करोगे कितना बचेगा 25, प्लस में माइनस एंड माइनस कितना होता है प्लस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये +3 हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ गया तो कितना 4, और 4 का क्या लगा हुआ स्क्वायर तो कितना आएगा 16। ओके, माइनस माइनस प्लस, सो +3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 का स्क्वायर किया 16। ओके, अब यहां पर अंडर रूट हट चुका है, सो -x का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा। ओके, 1 - 6 यानी -5, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, 25 ने 25 को मार दिया तो बचा x स्क्वायर बराबर 16। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी +-4, क्या हो जाएगी +-4। यहां ध्यान से देखो, अगर x के पास से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा √16 +-, जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन, √16 किसके बराबर 4 के बराबर, +-, तो x की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस का 4, एक बार माइनस का 4। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, आपको QR और PR का डिस्टेंस भी निकालना है। अगर आपको QR एंड PR का डिस्टेंस निकालना है तो देखो QR, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, PR का मतलब हो गया ये, क्या मतलब हो गया ये, सो आपको क्या करना है 5, -3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कुछ भी ले सकते हो +-4, सो +4 ले लेना और ये डिस्टेंस निकाल लेना। ओके, तो मैं ये करवाऊंगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है, डायरेक्टली निकाल लेना गाइस, कुछ खास नहीं है। ठीक है, आपको बस डिस्टेंस ही तो निकालना है, डिस्टेंस के लिए क्या माथा पेची करना, जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करना भैया, है ना। अब इतना तो आ ही गया है, अगला वाला क्वेश्चन देखें, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन था, पहली बात तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, आपको x और y के बीच एक संबंध स्थापित करना है, रिलेशन, सच दैट x, x, y is, ये पॉइंट है x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4, okay, so this is your question, so let's start। so अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसके अंदर आपको x और y के क्या मिलेंगे, टर्म मिलेंगे या वेरिएबल मिलेंगे। ओके, सो आपको वही चीज बताना है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन x, y सच दैट दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 पॉइंट। सो लेट्स, दिस इज पॉइंट P whose coordinate is x, y and this point is equal distance from this 2 point, one is 3,6 and another is -3,4। ओके, सो मान लेते हैं ये a है और ये हमारा b है and this distance is equal। ओके, this distance is equal। सो वी नो दैट सॉल्यूशन में जो भी आपको लिखना है, बट एग्जैक्टली क्या है कि PA इक्वल है किसके, PB के, एक ही चीज है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मान लेते हैं x2 क्या है हमारा x, माइनस x1 मान लेते हैं हमारा 3 का स्क्वायर प्लस y2 मान लेते हैं y माइनस y1 कितना 6, सो 6 का स्क्वायर। ओके, नाउ इन PB x2 मान लेते हैं हम x को, माइनस x1 मान लेते हैं हम -3 को, सो -3 का स्क्वायर प्लस y2 मान लेते हैं y को, माइनस y1 मान लेते हैं हम किसको 4 को, सो 4 का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करें, ठीक, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म, ठीक, क्या बचेगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x +3 का स्क्वायर एंड y -4 का स्क्वायर, यही बचेगा।
अब चलो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूं अब ऊपर से, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन रफ कर देता हूं ऊपर से तो आगे सॉल्व करें। आगे देखो x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9, जब इसे करेंगे, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, कुछ बच्चों को लग रहा है जादू हो रहा है, जादू कुछ नहीं हो रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, क्या किया मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, सो प्लस में b स्क्वायर। ओके, ये तो इतना आता है, 10th क्लास में आ गए हो, ठीक है, इतना तो आता है ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना। अच्छा ठीक है, यहां ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को मार दिया, वाई स्क्वायर ने वाई स्क्वायर को मार दिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस का 6x है, यहाँ पे प्लस का 6x है, ये प्लस का 6x इधर आकर के माइनस का 6x बन गया। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ माइनस का 12y है, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, यहाँ पे y आएगा। ओके हाँ, यहाँ पे माइनस का 8y है, इधर आकर के प्लस का 8y हो गया। ओके, यहाँ पे 9 और 6 कितना, 9 6 15 यानी 45, और यहाँ पे ध्यान से देखो तो 9 6 15 45 यानी इधर आकर के माइनस का 45 इक्वल टू 0। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y एंड दिस बिकम 0 इक्वल टू 0। ठीक है, सो माइनस 12x माइनस 4y, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो माइनस तो कॉमन लिया जा सकता है, तो ये आपका एक तरह से रिलेशन बन गया, आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। एक बार मैं रीचेकिंग कर लेता हूँ, 9 6 15 यानी 45 आ गया। इधर ध्यान से देखें तो सेम वैल्यू है क्या, 4 चौक 16 3 3 9 16 9 9 6 15, एक मिस्टेक है ना, मैंने बताया था ये 9 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, सो इधर 25 आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 45 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, ठीक है, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, सो ये आ जाएगा 20 प्लस का 20। ये मिस्टेक था और हमने इसे सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि 36 में 9 जोड़ोगे तो इधर आ जाएगा 45, और 9 में 16 जोड़ोगे तो इधर कितना आ जाएगा, 25, तो मैंने बस इस 25 को इधर लेकर के आ गया और कुछ नहीं किया हूँ। ठीक है, 25 इधर आ गया माइनस में। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करोगे। ये आपका क्या आ गया, रिलेशन, क्या आ गया, रिलेशन। ठीक है, ये टी नहीं है, आर है, ये क्या आ गया आपका, रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी एक इक्वेशन बनाया था मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बेसिकली फंडा यही होता है कि हमारा अप्रोच क्या है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, मैं वही कोशिश करता हूं कि आपके अप्रोच क्लियर करवाऊं। ओके, सो बाय बाय गाइस, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।